कहा जाता है कि गोगाजी का जन्म चौहान वंश के राजा जेवर सिंह और रानी बाछल देवी के घर हुआ था। उनके जन्म के समय रानी बाछल देवी ने गुरु गोरखनाथ से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके चलते गोगाजी में अद्भुत शक्तियां थीं। बाल्यकाल से ही गोगाजी में धर्म, साहस और परोपकार की भावना प्रबल थी। लोग कहते हैं कि गोगाजी के शरीर में विशेष ऊर्जा थी, जो किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। एक बार की बात है कि गोगाजी अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार पर निकले थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल नाग उनके पास आ रहा है। उनके साथी भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन गोगाजी ने उस नाग से डरने के बजाय उसकी आंखों में साहस से देखा। नाग ने गोगाजी के इस अद्वितीय साहस और आचरण को देखा और उनके पास आकर उन्हें प्रणाम किया। नाग ने कहा, हे वीर गोगाजी, मैं नागराज हूं। मैंने सुना था कि आप धर्म के रक्षक हैं और कभी भी अन्याय नहीं सहन करते। आपसे मिलकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूं। मेरे पास आने का कारण यह है कि मैंने आपकी शक्ति और परोपकार की कहानियां सुनी हैं और मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूं। गोगाजी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे नागराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मैं अपने लोगों और राज्य की रक्षा कर सकूं। नागराज ने गोगाजी को आशीर्वाद दिया कि वह सांपों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकेंगे। इसके साथ ही नागराज ने गोगाजी से कहा, हे वीर, आप नागलोक के रक्षक बनेंगे। आपकी रक्षा के लिए सदा मेरे नाग आपके आसपास रहेंगे और आपके किसी भी भक्त को कभी भी सांप का भय नहीं रहेगा। इस आशीर्वाद के बाद गोगाजी का प्रताप और बढ़ गया। अब वह अपने राज्य में और आसपास के गांवों में सांपों के डर से परेशान लोगों की मदद करने लगे। जिस भी गांव में कोई जहरीला सांप लोगों को परेशान करता, गोगाजी वहां जाते और अपने मंत्र बल और नागराज के आशीर्वाद से उस सांप को वश में कर लेते। इस प्रकार गोगाजी धीरे धीरे नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं कि गोगाजी के आशीर्वाद का प्रभाव इतना था कि जो भी उनकी पूजा करता, उसे सांपों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उनकी पूजा करने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास था कि गोगाजी हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। आज भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में गोगाजी के मंदिर बने हुए हैं, जहां लोग दूध, जल और फूल अर्पित करते हैं और उनकी कृपा से सांपों से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। गोगाजी महाराज की यह कथा हमें यह सिखाती है कि साहस, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को सदैव ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह लोगों के बीच अमर हो जाता है।